हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। ये लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था। स्टार्ट करेंगे आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके फार्मूले से। डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एकांक परीक्षण आवेश, जो ये परीक्षण आवेश है, इसी के ऊपर हमें तीव्रता निकालना है। यह लगभग क्यू के जैसा ही होता है, बस इसका नाम क्यू नॉट इसलिए दिया गया क्योंकि इसका नाम परीक्षण आवेश है और इसी आवेश पे हमें परीक्षण करना है यह बिल्कुल क्यू के जैसा ही जो आवेश होता है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बराबर वैद्युत बल अपॉन में जो हमारा परीक्षण आवेश है, तो लिखेंगे यहाँ एकांक परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट किया जाता है, वैद्युत बल को एफ से, और इसको जो एकांक परीक्षण आवेश उसे हमने क्यू नॉट मान रखा था। इसका फार्मूला होगा ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ई एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसका सदिश रूप इस तरह लिखा जाएगा। ई सदिश राशि है, एफ भी एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर एरो, लेकिन आवेश एक अदिश राशि तो इसके ऊपर एरो नहीं रहेगा, यह इसका सदिश रूप है। इसका मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक होता है, एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। आगे हम इसका फार्मूला देखेंगे। किसी पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट ओ है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक पी है। इस पॉइंट पे यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे मान लेते हैं क्यू नॉट। ये जो दूसरा पॉइंट है, इसी पी पॉइंट पे अगर हमें तीव्रता निकालना है और इनके बीच की दूरी आर दी हुई है, ये हमें ज्ञात होगा। इस पॉइंट पे हमें तीव्रता निकालनी होगी, यहाँ पे क्यू नॉट का मान भी दिया होगा। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखेंगे कि माना बिंदु ओ पर एक क्यू आवेश का चार्ज है कूलाम, क्यू प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा रखा परावैद्युतांक क्या होता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। माध्यम में स्थित है। इस बिंदु से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है और जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की ही तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसका फिगर ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ओ है और यहाँ पे कहीं पे दूसरा पॉइंट पी है और इन दोनों की बीच की दूरी आर दी हुई है और यहाँ पे जो चार्ज है प्लस क्यू है और यहाँ पे जो चार्ज है क्यू नॉट है, जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं क्योंकि हमें यहीं पे परीक्षण करना है इसीलिए। तो लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण लगने वाला वैद्युत बल। परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण लगने वाला वैद्युत बल एफ बराबर, फार्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे इंटू में पहला चार्ज वहाँ पे हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था Q1 Q2, तो यहाँ पे पहला चार्ज यहाँ पे Q है, दूसरा चार्ज Q नॉट है, तो यहाँ Q1 की जगह Q लिखेंगे, दूसरा चार्ज Q नॉट और बटा आर स्क्वायर। और हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये एफ का मान ये पूरा दे रखा है और क्यू नॉट का मान यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे E बराबर, ये पूरा एफ का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। अब पूरे के अपान हो जाएगा क्यू नॉट, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ फार्मूला पता है ई बराबर
एफ अपान क्यू नाट, ये पूरा एफ का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे ये ला के रख देंगे और ये क्यू नाट का मान पहले से है, जब रखेंगे तो क्यू नाट से क्यू नाट कट जाएगा तो नया फार्मूला प्राप्त होगा। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला प्राप्त हुआ जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इस पे देखते हैं आगे न्यूमेरिकल क्या है। उससे पहले इसकी विशेष स्थिति जान लेते हैं कि हमको पता है कि निर्वात और या वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है तो E बराबर फार्मूला बन जाएगा, अगर ऐसा हो तब निर्वात या वायु 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, बस ये बनेगा। K बराबर 1 रख देंगे। इसकी बीमा जब निकालेंगे तो हमको पता है फार्मूला E बराबर F अपान Q नॉट होता है, Q आवेश ही है तो हमको पता है E का बीमा बल है MLT पे -1 और आवेश की बीमा होती है AT। जब इसे पूरा लिखेंगे सॉल्व करके तो इसे लिख सकते हैं ML, यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है, ऊपर जाएगा तो T पे यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे -3 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा, सॉरी इसे ऐसे लिखेंगे M हो गया L, यहाँ पे T पे -3 और नीचे से A ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स बन जाएगा। ये इसका डायमेंशन हुआ, मतलब बीमा हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक न्यूमेरिकल हमारे पास है कि 2 बिंदु आवेश हैं, एक पहला आवेश दिया है 0.12 माइक्रोकूलाम और दूसरा है 0.06 माइक्रोकूलाम के हैं, परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों के मध्य P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब इसका फिगर बनेगा, एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा बिंदु यहाँ पे, यह पॉइंट A और यह पॉइंट B, इन दोनों को मिला देते हैं और इनके बीच में कहीं पे पॉइंट P है। यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यहाँ पे Q नॉट, यही हमारा परीक्षण आवेश है जो वहाँ पे फार्मूले में आया था। इनकी पूरी टोटल लेंथ 3 मीटर है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर होगी और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर होगी और यहाँ पे इसका मान दे रखा है 0.12 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि माइक्रो कूलाम जब कूलाम में बदलेगा तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6, कूलाम रहेगा तो कूलाम, मीटर रहेगा तो मीटर। उसी तरह ये भी लिख सकते हैं 0.06 10 के पावर -6, अब ये कूलाम में बदल जाएगा माइक्रो कूलाम से। फार्मूला हमको पता है तो यहाँ से हम पहले इसके लिए निकाल लेंगे, इसके लिए E1 निकालेंगे और इसके लिए दूसरे वाले के लिए E2 निकालेंगे। आगे देखते हैं। तो फार्मूला पता हमें E बराबर होता है तो यहाँ पे E1 मान लेंगे 1/4 पाई और उसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q1 का मान हमको दे रखा है 0.12 गुणे 10 के पावर -6 और इसका मान हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि नीचे R स्क्वायर होता है। तो E1 बराबर 9 गुणे, ये यहाँ से है, ये वाला कट जाएगा तो 10 के पावर सिर्फ 3 बचेगा इंटू में 0.12 और नीचे 15 का स्क्वायर करते तो 225 होता है और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2.25 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ से ये भी दशमलव ख़त्म हो जाएगा तो ये 25 बार में कटेगा। अगर इसमें ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दे तो ये 12 बन जाएगा। तो E1 बराबर, मतलब हमें कैलकुलेट करके लिखना है कितना आएगा, तो E1 बराबर टोटल आएगा
बचेगा यहाँ पे 4.8 गुणे 10 के पावर 2 अमात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये E1 निकला। इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। उसी तरह हम E2 निकाल लेते हैं। E2 बराबर यहाँ भी लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन का मान इतना होता है। यहाँ पे Q2 का दूसरे Q का मान था 0.06 गुणे 10 के पावर -6 बटा इसका भी मान 1.5 और यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। E2 बराबर ये फिर कट जाएगा तो बचेगा 10 के पावर -3, तो 9 गुणे 10 के पावर -3 इंटू 0.06 बटे 2.25। यहाँ पे फिर से अगर इसमें 100 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ऊपर 6 बन जाएगा, नीचे 225, तो ये कट जाएगा टोटल 25 बार में, क्योंकि 25 9 225। तो लिख सकते हैं E2 बराबर ऊपर यहाँ पे +3 रहेगा, यहाँ पे ये वाला 10 के पावर सिर्फ 3 है, माइनस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 बचा है ऊपर और यहाँ पे 10 के पावर 3, तो इसे टोटल लिख सकते हैं हम 60 गुणे 10 के पावर 2 तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक उसमें चला गया 6 वाले में कर दिए, अब बटा 25। तो इसे लिख सकते हैं E2 बराबर, बस इसमें भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और 2.4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 बचा तो 25 चौका 100 और 10 के पावर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। इतना तो कैलकुलेट हो सकता है। अब हमें E1 पता चल गया, E2 पता चल गया। हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए रूल होता है यदि बल एक ही दिशा में काम कर रहे हो, एक ही दिशा में हो, तो E बराबर होता है E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे। अगर विपरीत दिशा में होता तो E बराबर E1 माइनस E2। तो हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, हमें ये नहीं बताया है कि दोनों एक ही दिशा में है कि विपरीत दिशा में है। तो इसके दो मान आ सकते हैं, या तो आप जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो हम जोड़ देते हैं। E बराबर उसका मान आया था यहाँ पे 4 ये पहले का मान है और यह दूसरे का मान है, तो जोड़ देते हैं इसे। तो मान आएगा इसका 4.8 गुणे 10 के पावर 2 प्लस 2.4 गुणे 10 के पावर 2। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 4 12, 4 2 6 1 7, 7.2 गुणे 10 के पावर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। घटा देंगे तो 2.4 गुणे 10 के पावर 4 आएगा, बस मतलब 2.4 गुणे 10 के पावर 2। तो इसका ये भी मान आ सकता था E बराबर, घटाएंगे तो 2.4 गुणे 10 के पावर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ये विपरीत दिशा के लिए है, और ये अगर दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हो तब के लिए है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। 5 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम तथा 20 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? वो पहले से बोल दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने वाली है। मतलब यहाँ पे पहला चार्ज है 5 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, और कुछ दूर पे दूसरा चार्ज है 2 मीटर की दूरी पे दे रखा है। 2 मीटर की दूरी पे दूसरा चार्ज है 20 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। और बीच में हमें पता है यहाँ पे परीक्षण आवेश होता है Q0। याद रखिएगा, यह कूलाम के नियम से बिल्कुल डिफरेंट। हम वहाँ पे बल निकाल लेते थे, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ पे Q1 Q2 होता था, सिर्फ यहाँ पे Q/R² होता है। एक चीज़ और,
इसने लिखा यहाँ पे है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसका मतलब ये जो क्यू नॉट है, जरूरी नहीं कि यहाँ मध्य में हो, ये कहीं पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे चाहे इधर किसी भी बिंदु पर है। यह नहीं बोला है कि मध्य में, ये बोला है कि यह किस बिंदु पर होगा कि जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब हमें नहीं पता है कि यह क्यू कहाँ पे है, वही पॉइंट हमें निकालना है। तो लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि यह बिंदु क्यू नॉट यहाँ पे है, मध्य में हमने नहीं माना हुआ, कहीं पे भी मान लिया है। अगर यह दूरी हम x मानते हैं और टोटल लेंथ है 2 मीटर, इसका मतलब यह जो दूरी होगी 2 - x होनी चाहिए, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, ये दूरी हमको पता चल गई और यह दूरी पता चल गई, तो हम यहाँ से E1 निकाल लेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन निकाले थे, और यहाँ से E2 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले E1 निकालते हैं। तो E1 बराबर फार्मूला होता है, वही लिखेंगे 9 × 10 के पावर 9, और Q1 का मान दे रखा है 5 × 10 के पावर -19, और यह वाली दूरी हम x माने तो इसको लिख देंगे x²। हमसे दूरी ही पूछा है बेसिकली, देखा जाए तो यहाँ पे पूछा है कि उनको मिलाने वाली किस बिंदु पर, मतलब या तो यहाँ से दूरी चेक करेंगे या तो यहाँ से दूरी चेक करेंगे, तभी वो बिंदु बता पाएंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से E1 बराबर, अगर ये 10 के पावर -9 है और वो इसे छोड़ देते हैं, सीधे E2 निकाल लेते हैं, बाद में देख लेंगे इन्हें। E2 बराबर 9 × 10 के पावर 9 × 20 × 10 के पावर -19, और इसकी जो बीच की दूरी है 2 - x का होल स्क्वायर दे रखा है। अब हमको पता है कि आप एक बार सोच के बताइए कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, क्योंकि इसमें हम x² से भाग दे रहे हैं और इसमें हम 2 में से घटा के x² का भाग दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह कम है, नीचे वाली की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला, और यह ज़्यादा है। तो किसी भी संख्या में किसी छोटे नंबर से भाग देंगे तो वह संख्या बहुत बड़ी आती है। इसका मतलब यहाँ पे E2, जैसे मान लेते हैं कि यह 5, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यह 1 है, या 1.5 मान लेते हैं, और यहाँ पे अगर यहाँ से लिखेंगे 2 - 1.5 तो बचेगा 0.5। तो अगर इस पूरे नंबर में 0.5 का भाग देंगे और इस पूरे नंबर में 1.5 का भाग देंगे तो यही संख्या न ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमें पता है मैथ में कि जितनी छोटी संख्या से भाग देंगे उतना ही ज़्यादा नंबर आएगा, जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे उतना ही कम नंबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे E2 बड़ा है और E1 छोटा है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि कोई संख्या है, हमें A बराबर निकालना है, यहाँ 15 है और B बराबर भी 15 ही है। अगर इसमें हम 3 का भाग दें और इसमें हम 5 का भाग दें, सिर्फ नीचे का देखिए, ये नीचे वाले में दोनों में यह वाली संख्या बड़ी है और यह वाली संख्या छोटी। अगर इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि जितनी छोटी संख्या से भाग देंगे उतना ही बड़ा नंबर आएगा। अब देखो इसमें बड़ी संख्या से भाग दिए हैं, कम आया है। उसी तरह यह भी है, यह 2 - x घटा के लिखेंगे तो E2 बड़ा आएगा और E1 छोटा आएगा। तो इसे लिख सकते हैं, बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होनी चाहिए। इसका मतलब E2 में से E1 घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, और हमें E2 और E1 का मान पता है। और E2 में से E1 क्यों घटाए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि E2 जो बड़ा है E1 से, तो लिख सकते हैं E2 बराबर E1 इस वाले फार्मूले से। E2 का मान दे रखा है 9 × 10 के पावर 9 इंटू वहाँ पे E2 का मान 20 × 10 के पावर -19 बटा
यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर E1 का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 5 इंटू 10 के पावर माइनस 19 बटे ये पूरा कट गया और ये भी कट गया और ये 5 चौका 20 ये कट गया। तो अगर टोटल देखा जाए दोनों साइड का वर्गमूल अगर ले लेते हैं तो बन जाएगा 4 का लेंगे तो 2 बनेगा और इसका पूरा लेंगे तो सिर्फ 2 माइनस एक्स बचेगा। इधर कुछ है नहीं, 1 है तो 1 का 1 और एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक्स बचेगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर का इधर और इधर का इधर तो बनेगा 2x बराबर 2 माइनस एक्स। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं तो बन जाएगा 3x। इसको इधर भेजेंगे 3x बराबर 2 तो x बराबर आएगा 2/3 मीटर में आएगा क्योंकि हमसे दूरी पूछा था। तो हम यह लिख सकते हैं कि अतः ये फिगर हमारे पास था, एक बार फिर से बना देते हैं। यहाँ पे 5 गुणे 10 के पावर माइनस 19 था, यहाँ पे 20 गुणे 10 के पावर माइनस 19 था। हमने यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q0 माना था, इनकी बीच की दूरी x मानी थी और इनके बीच की दूरी 2 माइनस एक्स मानी थी। तो अभी हमने x का मान ज्ञात किया, x का मान 2/3 मीटर है, इसका मतलब इसी का मान आया। तो लिख सकते हैं अतः 5 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर जो तीव्रता होगी, तीव्रता 0 होगी। एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पे x का मान रख दें, जैसे अगर 2 माइनस 2/3 रखें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 दूना 6 में से 2 गया 4/3। तो यह लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे 5 गुणे तो इसे लिखा जा सकता है। इधर वाले का जो था उसका टोटल आया 4/3 आया था, तो लिख सकते हैं अतः, इसके दो आंसर बन सकते हैं। अतः 20 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आवेश से कितना 4/3 मीटर की दूरी पर तीव्रता 0 होगी। ये भी लिखा जा सकता है। मतलब यह कि इधर से देखेंगे तो 4/3 दिखेगा, इधर से देखेंगे तो 2/3 दिखेगा, यहीं बीच में कहीं परीक्षण आवेश Q होगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 2/3 प्लस 4/3 और हमको पता है टोटल लेंथ 2 मीटर दिया है क्वेश्चन में, इसको ऐड करेंगे तो 2 मीटर आ ही जाएगा। तो दोनों आंसर लिख सकते हैं। अगर इधर से लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे और इसका 4 लिखेंगे, इधर से लिखेंगे तो वही 20 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दो आंसर इसके लिखे जा सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो दे रखा है, पहले से यहाँ ई का मान दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत आवेश का मान हमसे पूछा है, हमको फार्मूला पता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न लिख के हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि उसका मान ही होता है इंटू Q/r²। इसका मान दे रखा, इसका मान दे रखा, हमसे इसका मान पूछा हुआ है। तो 450 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q/r², मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ से कट करेंगे तो 50 बार में कट होगा, तो Q बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 50/10 के पावर 9 और यह ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 5 गुणे 10 के पावर, अगर ऊपर जाएगा तो -9
और -9, एक जीरो हटेगा, -8 और उत्तर आएगा कूलाम में। 5 × 10⁻⁻8। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होमवर्क रहेगा। बता देते हैं कि कैसे लगेगा। जो पीछे हम क्वेश्चन यहाँ पे अभी देखे हैं, ये वाला जो 2/3 और 4/3 वाला है, उसी बेस पे लगेगा बिल्कुल, बस सिर्फ नंबर बदला हुआ है। तो इसे अगर इसका हम फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बन सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे चार्ज है 5 × 10⁻−19 और यहाँ पे चार्ज है 10 × 10⁻−19। इन दोनों को मिला देते हैं। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है टोटल लेंथ। और यहीं कहीं बीच में कहीं पे, ऐसा नहीं कि मिडल में बोला है, हम कहीं पे यहीं पे मान लेते हैं Q0 यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर यह दूरी x मान लेते हैं तो यह दूरी 1 - x हो जाएगा। तो बस यहाँ से हम इस वाले पूरे मान से E1 निकाल लेंगे, इस वाले पूरे मान से E2 निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि हर बार यहाँ पे E2 निकलेगा और यहाँ पे E1 निकलेगा। E2 - E1 करके देख लीजिएगा कितना आएगा और कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कितना आया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 5 × 10⁻⁻4 आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम नन्हा सा है। E बराबर होता है F/Q या Q0 लिख सकते हैं, यहाँ पे Q ही मान लेते हैं। E बराबर हमें दे रखा है F का मान 2.25 और Q का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁻4। अगर ये पलट के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2.25 × 10⁻4/5। इसमें हम 2 ठो अंदर कर देते हैं तो 225 बन जाएगा /5 और यहाँ 10 के पावर सिर्फ 2 बचा, क्योंकि 10 के पावर 2 का गुणा इसमें हम कर चुके हैं। तो हमें पता है कि 5 × 20 और 5 × 5 = 25, तो 45 × 10 के पावर 2 या ऐसे लिख सकते हैं। तो E बराबर फाइनल आंसर आएगा तो 4.5 × 10 के पावर 3, ये फाइनल आंसर होगा। एक अंक पे दशमलव, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। बस अगला टॉपिक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसे समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट कोई B मान लेते हैं, और इसकी परिभाषा कहता है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, इसको तब हम मान लेते हैं +Q और इसको मान लेते हैं -Q, और इनके जो बीच की दूरी होती है उसे मान लेते हैं 2L। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये दूरी जो है इसे अल्प कहा जाता है, अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह निकाय, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है HCl। अब HCl को जब बनाओगे तो एक H यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, और हमको पता है कि H पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, और जो पूरा सिस्टम है इसे कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। दूसरा जैसे H2O भी बना सकते हैं। H2O को बनाने के लिए एक O यहाँ पे और एक H इस साइड और एक H इस साइड। अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव दिखेगा, और अगर यहाँ प्लस बनाएंगे, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये वाला वैद्युत द्विध्रुव दिखेगा। मतलब एक पूरा सिस्टम होता है, जो पूरी बनावट होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। यह इसकी पूरी डिफिनेशन है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह निकाय, मतलब निकाय को इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टम, यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर फिगर बनाएंगे, अगर पूरा लिखेंगे,
यहाँ ए और यहाँ पे बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे प्लस क्यू है, बी पॉइंट पे माइनस क्यू है और इनके बीच की अल्प दूरी को 2L माना जाता है। और एग्जाम्पल में इसका लिखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे HCl, H2O, ETC, दो बहुत हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। परिभाषा इसकी है कि एक आवेश तथा, मतलब दो आवेश जो थे ऊपर वैद्युत द्विध्रुव में, उसमें से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, P से। और P बराबर फार्मूला होता है एक आवेश, मतलब जो आवेश एक ठो मान लेते हैं, गुणे उनके बीच की अल्प दूरी। और हमें पता है कि अल्प दूरी क्या माने थे, P बराबर, तो एक आवेश मान लेते हैं उसमें से Q इंटू उनके बीच की दूरी थी 2L, तो पूरा फार्मूला बनेगा P बराबर 2QL लिखा जा सकता है। और इसका मात्रक क्या बनेगा, Q का मात्रक होता है कूलाम और L का मात्रक होता है मीटर, तो बन जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि द्विध्रुव की दिशा जो सदैव होती है, द्विध्रुव की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, याद रखिएगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये द्विध्रुव का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा ऋण से धन की तरफ चलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षी को हम लोग अनुदैर्ध्य भी कहते हैं। अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। इसे आप नोट्स बनाते हुए इसे लिखते चलिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सूत्र का निगमन पूछता है, जो कि लगभग 5 से 6 नंबर का आता है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे कि क्या है, यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है। हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी को मिला देते हैं। यह पॉइंट B है, जैसे उसमें माने थे, हमें पता है यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं, यहाँ प्लस Q मान लेते हैं, यहाँ माइनस Q मान लेते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, किधर प्लस मानने किधर माइनस। बीच में कोई बिंदु O मान ले रहे हैं, इनके बीच की दूरी 2L होता है। बस अब इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। माना, सपोज दैट, माना AB जो अभी माने थे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जो परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे फिगर में अक्षीय स्थिति का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं जो कि इसी के अक्ष में है। यह पॉइंट P मान लेते हैं जो कि O से लगभग R मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं R। ये इसका अब कंप्लीट फिगर है। फिर से बता दिया जाता है A से B के बीच की दूरी जो है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये पूरा 2L मिला के इनके बीच में एक पॉइंट हमने O माना है। अक्षीय स्थिति का मतलब सेम इसी के अक्ष में, परपेंडिकुलर नहीं बोला कि ऐसे जाना है। इसी तरह यहाँ पे हम एक पॉइंट P मान लेते हैं जो कि बिंदु O से लगभग R दूरी पर स्थित है, हमने R मान रखा है। अब यहाँ से लिखेंगे जो कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अभी फिगर बनाया था, एक बिंदु P है
जहाँ तीव्रता हमें यहीं पे तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल और माइनस क्यू आवेश से r प्लस यल होगी। यहाँ पे फिगर में देखते हैं, अगर इसको पूरा टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर ये दूरी टोटल r है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक r है, और ये पूरी टोटल लेंथ इसका मतलब यह भी यल है और यह वाला भी यल है। तो यहाँ से देखेंगे ये पूरा r प्लस यल होगा यहाँ से यहाँ तक, माइनस क्यू से p तक। और यहाँ से देखेंगे ये टोटल लेंथ यल है यहाँ पे, और यह दूरी r है यह पूरी, तो r माइनस यल हो जाएगा, क्योंकि r में से यल घटाएंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। हमें ये दूरी निकालना था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसके क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, और वहाँ पे मान था Q, और उसके बाद उनके बीच की दूरी हमने देखा था जो प्लस Q वाला है R माइनस एल, और इनका कर देंगे होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। उसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, यहाँ पे लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बस हो जाएगा माइनस क्यू। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेते हमेशा, मैग्नीट्यूड लेने का मतलब कि माइनस नहीं रखा जाता, बस माइनस को मान लिया जाता है। मैग्नीट्यूड जब भी किसी का निकालते हैं तो हमेशा प्लस वैल्यू ही निकल के आती है, मतलब मॉड। यहाँ पे इसकी दूरी है r प्लस एल, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हमें पता है कि परिणामी तीव्रता मतलब जो फाइनल है, परिणामी तीव्रता E बराबर, अब हमें पता करना है कि इसमें बड़ा कौन है। अभी पीछे बताया था कि r माइनस यल तो घटाएंगे तो जब भी आएगा छोटा आएगा, r प्लस यल जब भी जोड़ेंगे तो बड़ा आएगा। किसी भी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर वह मान बड़ा होता है, इसका मतलब E1 बड़ा है और E2 छोटा है। तो हम E1 में से E2 घटा लेते हैं, तो लिखेंगे E बराबर क्या कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल स्क्वायर। E बराबर Q अपान एलसीएम उनका ले लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस एल स्क्वायर और r प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे r प्लस एल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे बीच में माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब जब इसे ब्रैकेट में इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं, इसे लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब ये पूरा ब्रैकेट में आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, अब बटा में r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर यह माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो r को भी माइनस कर देगा, l को भी माइनस कर देगा, लेकिन वह प्लस 2rl हो जाएगा। तो अगर यह माइनस इसके अंदर जाएगा तो r स्क्वायर कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, l स्क्वायर भी कट जाएगा और l स्क्वायर भी कट जाएगा। तो फाइनल हमारे पास बचेगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सिर्फ बचेगा ये वाला और ये वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 2 और 2 4rl,
और नीचे ध्यान से देखें, ये नीचे वाला a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं टोटल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है इन दोनों को। चूँकि हमें पता है कि जो L का मान है वो एकदम छोटा है R के मान से, क्योंकि R का मान बड़ा है। तो अगर L का मान एकदम छोटा है तो इसका मतलब L जो है लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब नगण्य हो जाएगा। अब इसमें L का मान 0 रख देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। R के मुकाबले L बहुत छोटा है, तो E बराबर लिखेंगे यहाँ से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और उसके बाद 4RL बटे R के पावर 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ से एक R कट गया तो बचेगा 4L बटे R पे क्यूब। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, E बराबर, इसको हम इतना लिख सकते हैं पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको हम इधर लिख दें 4QL बटे R क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें, दो बाहर कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2QL बटे R क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो 4QL तो आ ही जाएगा। और हमको पता है चूँकि P बराबर फार्मूला होता है 2QL का, हम यहाँ पे इसको रख देंगे, तो E बराबर फार्मूला हमारे पास नया तैयार हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पे 2 है, इसका मान P हो गया, नीचे R क्यूब हो गया। यह हमारे पास इसका फार्मूला प्रूफ हो गया। ये अच्छी स्थिति में E बराबर होता है, और E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपान R क्यूब। मात्रक हमको पता है कि हर बार न्यूटन प्रति कूलाम होगा। और एक चीज़ हमें और भी पता है कि निर्वात हो चाहे वायु हो, वहाँ पे K का मान होता है 1, और यहाँ से K का मान रखेंगे तो K गायब हो जाएगा, तो वो हमारा नया फार्मूला बन जाएगा निर्वात का, बस वहाँ पे K वाला नहीं रहेगा। इसे नोट्स के रूप में बना दीजिएगा। एक हमने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर ज़रूर कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, वह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। तो दोस्तों, इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।